This is Abhinav Suman, a second year MBBS student at Rama Medical College Kanpur. As you all know, the prestigious exam NEET जो कि 2024 में हुआ था, and you all are aware कि पूरा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था एंड आज उसका सुनवाई होने वाला था कोर्ट में। एंड क्या हुआ, नीट का जो पेपर था लीक, क्या फेवर में हुआ स्टूडेंट्स का कि नॉट फेवर में हुआ। इसका रिजल्ट एनटीए की तरफ से जो भी बोला गया है कोर्ट में, उन्होंने बोला है कि पेपर लीक इज नॉट पॉसिबल, बट सीजीआई साहब जो उनके वर्ड्स थे, उनके वर्ड्स बहुत कन्विंसिंग थे हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला है पेपर लीक तो हुआ है क्योंकि इतनी एफआईआर दर्ज हुई है, इतना पिटीशन दर्ज हुआ है, सो इट इज पॉसिबल कि हाँ पेपर लीक तो हुआ है। कंफर्मेटरी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ कि क्या अब आगे क्या करना है, बट उन्होंने ये बोला पेपर लीक तो है। अब उनको ये पता लगाना है द कल्प्रिट कौन है इस मुद्दों के अंदर में। कोर्ट वांट्स कि किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है। इज इट कि एक्सटेंड हुआ है आपका लिमिटेड बच्चों में, या फिर मॉब ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स में आपका पेपर लीक हुआ है। पेटिशन जो है री नीट को लेकर के काफी बच्चों ने फाइल किया है एंड अब क्या लिमिटेड बच्चों में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट ओनली। एंड यू नो कोर्ट अब स्टूडेंट्स के फेवर में ही डिसीजन लेगा। और अब वो ये पता लगाना चाह रहे हैं कि किस टाइम पे पेपर लीक हुआ है और किस सेंटर से पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यू नो द प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एनटीए पेपर बनाती है, फिर सेंटर्स पे होता है, दिल्ली से सेंटर, देन सब सेंटर्स, इस तरीके से ये जो चेन है, चेन ऑफ कस्टडी, तो दे वांट्स कि इस चेन ऑफ कस्टडी में कौन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ तो मॉर्निंग में किस टाइम पे पेपर लीक हुआ, तो अगर मॉर्निंग में हुआ तो ज्यादा लोग तक पेपर नहीं जा सकता, और अगर पहले हो गया तो बहुत लोगों में पेपर चला गया होगा, तो इट इज यू नो वर्थ इट नहीं है। अगर पेपर बहुत लोगों में चला गया तो ये नीट का एग्जाम जो है वो स्कैम ही हो गया बेसिकली। बट उन्होंने एक और मुद्दा बताया कि 2015 में बेसिकली पेपर जो था रीनीट हुआ था नीट का, तो उस समय क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय सिस्टेमिक फेलियर था। बट इस टाइम किया ये सिस्टेमिक फेलियर है और ये मैल प्रैक्टिसेस जो भी इन्वॉल्व हुए, क्या ये सिस्टेमिक है फेलियर या फिर मैल प्रैक्टिसेस। तो ये इन मुद्दों पे बात किया जा रहा है कि शुड दे कंडक्ट और नॉट। इसके लिए वेंसडे को तक जो हमें वेट करना पड़ेगा, थर्सडे को फिर से एक मीटिंग है और यू नो सब फेवर में होगा स्टूडेंट्स के, आप बेफिक्र रहिए, एवरीथिंग विल बी इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई होप कि अच्छा डिसीजन निकल करके आए। क्योंकि यू नो एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि दूसरे कंट्रीज में, अगर जो भी कंट्रीज में नीट का पेपर होता है, जो भी मेडिकल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, तो उस अगर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक एजेंसीज होते हैं, डिजिटली पेपर जाता है, तो अगर डिजिटली अगर जाएगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है मतलब पेपर लीक होने की। तो दे वर थिंकिंग ऑन दैट लेवल टू। तो बहुत ही देर तक ये मुद्दा चला है कोर्ट में एंड यू नो जो भी डिसीजन होगा अच्छा ही होगा, आप बेफिक्र रहो। अगर रीनीट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, अगर नहीं होगा तो आगे क्या एक्सटेंट अगर लिया जा रहा है, क्या आपका डिसीजन लिया जा रहा है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो हमें वेट करना होगा टिल वेंसडे, थर्सडे को फिर से कोर्ट का मीटिंग होगा एंड फिर रिजल्ट आएगा एंड यू नो सब अच्छा ही होगा। आई होप एवरीथिंग गोज वेल एंड डिसीजन अच्छा निकल करके आए। सो बने रहो मेरे चैनल में एंड देखते रहो। आपको अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो कोई भी कॉलेज को लेकर के, तो यू मे DM me at Insta, I will surely reply. I hope you like this video. चलो बाय।